देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। 18 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। कपाट बंद होने से पहले पूजा अर्चना, पंच पूजा अर्चना जो की जाती है वो की जा रही है। विधि विधान से बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। इससे पहले आपको बता दें कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। तो 4 धाम में से 3 धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद होने वाले हैं। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, देवभूमि तपोभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की बात करी जाए तो अब 3 धाम के बाद में चौथे धाम के कपाट भी बंद हो गए। धाम के कपाट बंद करने की जो प्रक्रिया है, जो विधि विधान है, उन परंपराओं के तहत पंच पूजाएं जो हैं वो की जा रही हैं और 18 नवंबर को जब दोपहर के बाद कपाट बंद किए जाएंगे, निश्चित तौर पर उस समय तमाम श्रद्धालु बद्री विशाल जी के दर्शन करने के साक्षी बनना चाहते हैं। और चूंकि 3 धाम के कपाट पहले से ही बंद किए जा चुके हैं, गंगोत्री धाम हो, यमुनोत्री धाम हो, केदारनाथ धाम हो, और इससे पहले जो सिखों का पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, उनके भी कपाट बंद किए जा चुके हैं। अब बद्रीनाथ जी के कपाट जो शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ऐसी भी मान्यता और परंपरा है कि अब शीतकाल के दौरान 6 माह तक देवतागण जो है बद्री विशाल जी की पूजा आराधना करते हैं और जो अखंड ज्योत है वो इस दौरान जलती रहती है। तो तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए कपाट बंद होने के शुभ अवसर पर वहां पहुंचे। मंदिर समिति ने, जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पंच पूजाओं का सिलसिला लगातार जारी है और 18 तारीख को जब कपाट बंद होंगे तो उसके बाद बद्री विशाल जी की जो चल विग्रह देव उत्सव डोली है वो पांडुकेश्वर के लिए विधि विधान के साथ, जय घोष के साथ रवाना होगी। तो ये बड़ा अलौकिक नजारा होता है जब कपाट बंद हो रहे होते हैं और तमाम श्रद्धालु जो है इस कपाट बंद होने के साक्षी बनना चाहते हैं। और इस दौरान भी तमाम श्रद्धालुओं की तादाद जो है वो बद्री विशाल जी के दरबार में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल सोनू, तो आस्था का सैलाब अब बद्रीनाथ धाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि 18 नवंबर यानी कि परसों ये कपाट बंद हो जाएगा और जाहिर सी बात है कि हर कोई तमाम जो श्रद्धालु है वो इसका साक्षी बनना चाहेगा और ऐसे में भीड़ भी देखने को मिलेगी श्रद्धालुओं की। लेकिन बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि अब सिर्फ आखिरी जो बद्रीनाथ धाम है वो उनके कपाट बंद होने वाले, तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो भक्त हैं देश विदेश से वो बद्रीनाथ पहुंच रहे होंगे। तक बद्रीनाथ धाम में हजारों की तादाद में वीवीआईपी दर्शन कर भगवान से प्रार्थना कर चुके हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और जो वीवीआईपी के संदर्भों में तमाम श्रद्धालु भक्त के रूप में दरबार में पहुंचे हैं, 50,000 से ज्यादा ऐसी संख्या ऐसे श्रद्धालुओं की है। और अगर हम सामान्य श्रद्धालुओं की बात करें तो लाखों की तादाद में लोगों ने दर्शन किए हैं। और इन लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मंदिर समिति और जिला प्रशासन की होती है और शासन स्तर पर समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग की जाती रही है। मुख्यमंत्री के स्तर पर भी समीक्षा की जाती रही है, मुख्य सचिव के स्तर पर भी समीक्षा की जाती रही है और जो धर्म संस्कृति मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके स्तर पर भी समीक्षा की जाती रही है। क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ पहुंचते हैं, लिहाजा सभी श्रद्धालु सुरक्षित दर्शन करें और दर्शन करने के बाद वो अपने घर वापस लौटें। ये व्यवस्था जो है शासन प्रशासन सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर दी गई है। तो अब चूंकि कपाट बंद हो रहे हैं और प्रक्रिया शुरू हो गई है और 3 धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है अब उसको भी बंद किया जा रहा है। तो सुरक्षा एक बड़ा पहलू है और सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए जाते हैं और वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार की जाती है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े और जो सुरक्षित श्रद्धालु हैं वो यात्रा कर वापस लौटें। तो तमाम प्रयास, तमाम इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं और इस समय को ध्यान में रखते हुए अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है ताकि जब कपाट बंद हो रहे होते हैं तो उस समय सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद बने रहें। जी, तो मैं लौटूंगी सोनू आपके पास में। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं 18 नवंबर, वो तारीख जब ये कपाट बंद होंगे। उससे पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद में तमाम जो श्रद्धालु वो भी यहाँ पर साक्षी बनने के लिए पहुंच रहे हैं।